हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। जब भी हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो क्या रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ऐसा ही कुछ सवाल हमारी लाइव स्ट्रीम में किसी ने हमसे पूछा था। अभी आगे मैं आपके साथ एक क्लिप शेयर करने वाला हूं जिसमें मैंने इसी क्वेश्चन का आंसर किया हुआ है और भी ऐसे बहुत छोटे छोटे सवाल हमारी लाइव स्ट्रीम में लोग हमसे पूछते रहते हैं जिनका मैं लाइव आंसर करता हूं। अभी पिछले कुछ टाइम से मैं उनकी क्लिप्स अपलोड कर रहा हूं यूट्यूब पे। आई होप आपको वो अच्छी लग रही हैं। अगर आपको उनसे कुछ सीखने को मिलता है तो जरूर मुझे बताइएगा और हमारी लाइव स्ट्रीम्स को जरूर से ज्वाइन किया करिएगा, जो कि संडे को हम करते हैं इवनिंग में। अभी इस क्लिप को देखिए एंड आई होप आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी और भी किन चीजों के बारे में आप जानना चाहते हो या क्या आपके सवाल हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से रिलेटेड हो, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, पोर्टफोलियो से रिलेटेड हो, आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। आने वाले समय में मैं उनके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा। सो अभी इस क्लिप को देखिए एंड इस क्वेश्चन का आंसर जान लीजिए। सर, ऑप्शन सेलिंग के लिए आपके हिसाब से कितना कैपिटल बहुत है मिनिमम प्रॉफिट के लिए? देखो, डिपेंड करता है आप कैसे कर रहे हो, मतलब हेजिंग के साथ कर रहे हो, डायरेक्शनल कर रहे हो, नॉन डायरेक्शनल कर रहे हो, किस तरीके का आपका व्यू है, कैसा काम करते हो आप, ठीक है। बट स्टिल मैं तो देखो अब थोड़ी ज्यादा ही बताता हूँ हमेशा लोगों को। मिनिमम मैं कहता हूँ, मतलब मिनिमम जो बिल्कुल बेयर मिनिमम है 5 लाख मिनिमम है। बट स्टिल अगर आपका 7 से 10 लाख हो तो वो थोड़ा अच्छा रहता है। 5 लाख में भैया कि आप थोड़ा एक लोट से ट्राई करना शुरू कर सकते हो, क्योंकि सीधे 10 लाख से करोगे तो आप क्वांटिटी भी अपनी बढ़ा लोगे। 5 लाख है, एक लोट 2 लोट में काम करके देखो, फिर धीरे धीरे अपनी कैपिटल को बढ़ाओ, 7 लाख 10 लाख तक लेकर जाओ। जब 10 लाख तक आपकी कैपिटल आ जाएगी ना, फिर आपकी ऑप्शन सेलिंग थोड़ी सी बढ़िया तरीके से होने लग पड़ेगी। मतलब उसमें आपका प्रॉफिट भी ठीक ठाक थोड़ा बनेगा और आपके पास एडजस्टमेंट करने के लिए भी रूम बचेगा। किसी दिन भी आपको कोई एडजस्टमेंट करनी पड़ती है तो आपके आराम से हो जाएगी। 5 लाख में जब आप करोगे, अगर तो हेजिंग करके करते हो तो फिर तो ठीक है, आपका हार्डली मतलब 60-70 हजार लगेगा 2 लोट्स पे 3 लोट्स पे तो हो जाएगी। बाकी मार्जिन आपका रहेगा उसको एडजस्ट करने के लिए। अगर आप नेकेड करते हो तो 2 लोट में भी करोगे तो 2-2.5 लाख लग जाएगा। तो उस केस में फिर किसी भी दिन प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी देखो उसमें क्या ना, ऑप्शन सेलिंग का एवरेज जो रिटर्न है जेन्युइन ट्रेडर्स बना पाते हैं। बाकी कुछ लोग तो ऑप्शन सेलिंग में भी बोलते हैं कि हम 40% बना लेते हैं महीने में, वो फिर डिफरेंट सिनेरियो है। बट जेन्युइन जो रिटर्न बनता है लंबे टाइम में ऑप्शन सेलिंग में, वो 3-4% तक बनता है, ठीक है। मतलब मैं बता रहा हूँ एवरेज, अगर आप अच्छा काम करते हो, ठीक ठाक करते हो तो 3-4% बन जाता है महीने अच्छी ऑप्शन सेलिंग से एवरेज। उसमें कुछ महीने ऐसे भी होंगे जिसमें 5-6% बनेगा, कुछ में ब्रेक इवन निकलेगा, कुछ में नेगेटिव भी निकलेगा। बट कहीं ना कहीं एवरेज आप 3-4% के आसपास निकाल सकते हो, ठीक है। मतलब ये कैपिटल पे 20-25-30 लाख की कैपिटल, क्योंकि मैंने ट्राई करा है इतने में, तो मैं बता रहा हूँ। अब 2 करोड़ या 10 करोड़ की कैपिटल मैंने अभी ट्रेड नहीं करा है, ऑप्शन सेलिंग नहीं करी है, तो इसलिए मैं वो चीज़ बता नहीं सकता हूँ। बट जितना मैंने लोगों से सुना है कि जैसे जैसे फिर कैपिटल बढ़ती है तो रिटर्न कम होता है धीरे धीरे, तो वो भी चीज़ है। बट स्टिल 25-30 लाख की कैपिटल अगर आपकी है तो इतना रिटर्न बन जाता है, मतलब 3-4% के आसपास का। अब अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हो, कहीं ना कहीं थोड़ा रिस्क ज़्यादा लेते हो, ऑब्वियसली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब कहीं ना कहीं रिस्क ही बढ़ेगा आपका, है ना, तो वो फिर रिटर्न आपका 5 से 6% के आसपास निकलता है। और मैंने भी कहीं ना कहीं कंसिस्टेंटली कई बार 6-7% के आसपास का रिटर्न निकाला है। बट स्टिल जब आप एवरेज जाकर देखोगे तो आपकी वो मतलब 5% से आसपास ही बनेगी, ना तो 8% बनेगी और ना ही 2% बनेगी। अच्छा काम कर रहे हो तो 5% के आसपास कहीं ना कहीं बन जाता है, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग में मैक्सिमम। तो उस हिसाब से आप फिर देख लो कि आपको कितनी कैपिटल चाहिए और कितने में आपका काम होगा। इससे ऊपर की एक्सपेक्टेशन रखना ही गलत है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग में 10% की एक्सपेक्टेशन लेकर चलोगे तो फिर निकलेगा, जरूर निकलेगा। मतलब इवन मैंने खुद आपको मैं बताऊं तो मैंने 13 से 15% तक का रिटर्न भी निकाला है ऑप्शन सेलिंग से एक महीने में। बट वो लॉन्ग टर्म नहीं होता है, वो किसी एक महीने में आता है जब आपको एक ट्रेंड मिल गया अच्छा, यहाँ मार्केट बिल्कुल आपके, है ना, आपको मतलब मार्केट ने सोचा ही हुआ था कि आपको पैसा देना है, तो वो उस तरीके से हो गया। बट वो 12 महीने में से किसी एक महीने में होता है, या फिर हो सकता है 24 महीने से एक महीने में। एवरेज आपको उतना ही एक्सपेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से करते हो ना तो आप 4-5% के आसपास बनाने की कोशिश आराम से कर लोगे। बस 3-4-5 महीने बन गया अगर अच्छे से, तो उसको ना अपनी एक्सपेक्टेशन को बढ़ाना मत कि चल ठीक है शायद 8% भी निकल जाए, 9 भी निकल जाए तो देख लेते हैं, ट्राई कर। नहीं निकलेगा, ठीक है। एक आधा महीना निकलेगा, दूसरे महीने में मार्केट 10% ले जाएगी आपसे एक्स्ट्रा, तो वो मत करना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से हो जाएगा। और एक चीज़ जरूर सजेस्ट कर सकता हूँ कि कोशिश करना इंडेक्स में करना, स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा मत जाना, क्योंकि स्टॉक्स में ऑप्शन सेलिंग मतलब हमारे जैसे लोगों के लिए, जिनके पास देखो आफ्टर ऑल एक कैपिटल की बहुत लिमिट है, कि हमारे पास ऐसा तो है नहीं कि मतलब हज़ारों करोड़ रुपए पड़े हैं कि बस कोई बात नहीं देखा जाए। हमारे पास ऑब्वियसली कैपिटल की लिमिट है सबके पास और हम उसी पे रिस्क ले रहे हैं। तो स्टॉक में किसी भी दिन अगर हम फंस गए, क्योंकि स्टॉक्स में वही बात है कि कोई लिमिट नहीं है ऊपर नीचे आने की, है ना। आपने ऑप्शन सेल करी हुई है, कोई स्टॉक एक दिन में
25%, 30%, 40% भी ऊपर जा सकता है और सेम नीचे भी आ सकता है। और भगवान ना करे कि आपकी उसमें उस दिन पोजीशन हुई तो आपका 1-1.5 साल का प्रॉफिट भी जा सकता है एक दिन में सिर्फ। तो वो चीज़ है, इसलिए बेटर है कि आप इंडेक्स में करो, क्योंकि इंडेक्स में ऐसी चीजें बहुत रेयर ही होती हैं। और फिर जिस दिन होती है ना, तो फिर उस दिन वही बात है कि पूरा बाग उजड़ता है। जब भी इंडेक्स में 15-20% का मतलब लोअर सर्किट लगेगा किसी दिन, तो उस दिन तो फिर वही बात है कि पूरी दुनिया ही उजड़ी है। तो फिर उसमें तो हम भी उजड़ेंगे, क्योंकि हम साथ में काम कर रहे हैं। हैजिंग करी होगी तो बच जाएंगे, नहीं करी होगी तो फिर तो उजड़ेंगे।